हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक और लीगल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि निकली है BIRAC, जिसका फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। तो इसमें वैकेंसी निकली है यंग प्रोफेशनल्स की लीगल अफेयर्स, जिसको हम कह सकते हैं। वैकेंसी संख्या तो बहुत कम है, एक ही वैकेंसी निकली है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। पर अच्छी वैकेंसी है जो कुछ सीखना चाहते हैं यंग स्टूडेंट्स। इसमें जो सैलरी रहने वाली है इमोलमेंट्स, वो 30,000 से 50,000 के बीच में रहने वाला है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना आपकी क्वालिफिकेशन और आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी 30,000 से 50,000 के बीच में अलॉट हो जाएगी। साथ ही इसका जो टाइम रहेगा वो इनिशियली अपॉइंटमेंट विल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के लिए अपॉइंटमेंट रहेगा इनिशियल। अगर उनको आपका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो वो फर्दर इसको 2 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहने वाला है? जॉब कॉर्पोरेट लीगल अफेयर्स, कंपनी सेक्रेटरी के अंडर में दो सेपरेट विंग्स है। जो कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसमें कि बोर्ड मीटिंग्स को हैंडल करना, जनरल मीटिंग मैटर्स को हैंडल करना, कंप्लायंस, RTI, स्टेट्यूटरी एंड रेगुलेटरी मैटर्स को देखना। लीगल अफेयर्स विच हैंडल ऑल पॉलिसी एंड स्कीम्स रिलेटेड मैटर्स लाइक एग्रीमेंट्स, MOU, नेशनल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, लीगल ड्यू डिलीजेंस, लिटिगेशन मैटर्स। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा मोटा मोटा। साथ ही जो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है उसके अंदर में, वो हम देख लेते हैं। लॉ ऑफिसर के लिए या यंग प्रोफेशनल की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, वो है असिस्ट करना ड्राफ्टिंग में, वेटिंग में, रिव्यू करना लीगल डॉक्यूमेंट को, जैसे MOU होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ग्रांट लेटर्स, एग्रीमेंट्स, लीगल इंस्ट्रूमेंट, इनको असिस्ट करना है। इनको साथ ही सपोर्ट करना इन लीगल ड्यू डिलीजेंस में। BIRAC की स्कीम्स में क्या क्या स्कीम्स है, उनको पढ़ना, उनको रिव्यू करना, उनको सपोर्ट करना। असिस्ट करना, मेंटे असिस्ट इन मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ लीगल रिकॉर्ड्स, फाइल्स, एग्रीमेंट्स एंड डाटाबेस। इनके डाटाबेस, एग्रीमेंट, फाइल्स और रिकॉर्ड्स को असिस्ट करना, मेंटेन करना और मैनेजमेंट करना, ये आपका काम रहेगा जनरली। provide assistance in monitoring contract compliance and identifying potential legal and contractual risk। क्या क्या रिस्क हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, क्या क्या काम हो सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट्स को। ये आपको पहले ही उनको मॉनिटर करके बताना होगा। सपोर्ट द टीम इन प्रिपेयरिंग लीगल ओपिनियंस। क्या क्या आपके लीगल ओपिनियन है, वो टीम को उस चीज़ में सपोर्ट करना, नोट्स बनाना, रिपोर्ट बनाना लीगल इश्यूज पर, टेकिंग नोट्स। coordinate with the various divisions of legal clarification and documentation। कोऑर्डिनेट करना लीगल क्लैरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ में, डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के। असिस्ट इन कोर्ट केसेस, केस मॉनिटरिंग, कोलेजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ केस ब्रीफ्स। तो ये आपका एक तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। क्या क्या आपकी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, वो है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए? इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो LLB डिग्री ही मानी है, पर ये फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए। इसमें लिख रखा है फुल टाइम, मतलब रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। कोरेस्पोंडेंस वाली या पार्ट टाइम डिग्री कई लोग कर लेते हैं, वो इसमें अलाउ नहीं है। डिजायरेबल स्किल्स में LLM डिग्री और डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग और कॉर्पोरेट लॉ में LLM डिग्री मांगी है, जो भी आपके पास हो। साथ ही डिजायरेबल स्किल में ये भी है कि गुड नॉलेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ग्रांट लेटर एग्रीमेंट, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, स्ट्रॉन्ग अंडरटेकिंग ऑफ लीगल रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, एनालिटिकल रिसर्च। और साथ ही प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, मतलब कंप्यूटर में भी, में जो MS ऑफिस होता है, MS वर्ड,
इसमें आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, वो आपको अच्छा आना चाहिए, ये आपका काम रहेगा। एबिलिटी टू मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल लीगल रिकॉर्ड्स, साथ ही जो डिजिटल रिकॉर्ड्स रहेगा उनको मेंटेन करना और ऑर्गेनाइज तरीके से, वो आप में काबिलियत होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन स्किल होनी चाहिए। साथ ही वर्क एक्सपीरियंस इसमें जो मांगा है, वो पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, किसी भी, चाहे प्राइवेट कंपनी में हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, किसी लीगल फर्म में आपने काम किया हुआ हो 1 से 2 साल का, तो आप इसमें एलिजिबल हो। इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, जो कि 5 दिसंबर 2025 है, उस डेट को 30 साल से ज़्यादा का वो कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। और इसकी मैं एप्लीकेशन डेट भी बता दूं, 5 दिसंबर 2012 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें नीचे लिख रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट में बी इंक्रीज, डिक्रीज, कैंसल्ड इफ नीड सो अराइजेज एट द डिस्क्रिएशन ऑफ BIRAC। BIRAC के डिस्क्रिएशन के आधार पर इन वैकेंसीज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज क्या ही करेंगे, एक ही वैकेंसी है। इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं, वो होल अथॉरिटी इनके पास है। ऐसी वीडियोस के लिए कृपया मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अगर इस PDF का नोटिफिकेशन या इस जॉब का नोटिफिकेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये जॉब का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।